ये राहुल गांधी धमकी डरने वाला नहीं है, मुकाबला करता पूरी सरकार से, कि मोदी जी हो चाहे अमित शाह जी हो। हिंदुस्तान में कहीं नहीं है, दुनिया में कहीं नहीं है, और उसको भी जो है बहुत ही कर दिया है। कई लोग 5 लाख या 25 लाख खर्चा है। प्राइवेट हॉस्पिटल वाले पहले जाते ही मरीज का इलाज करते थे, चाहे वो मरीज प्राइवेट में फ्री इलाज होता था। कमजोरी आ गई है। स्वास्थ्य को लेकर जो राजस्थान मॉडल बना था देश के अंदर, उसकी सरकार ने धज्जियां उड़ा दी है। ये इनकी संवेदनहीनता का प्रतीक है, मैं कहना चाहूँगा किसानों के। और इसके लिए मुख्यमंत्री चाहिए हेल्थ विभाग, हेल्थ मंत्री जी के साथ मिलकर के उनको खुद को इंटरवीन करना चाहिए। बाकी मॉनिटरिंग मीटिंग वो करिए, अच्छी बात है, पर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए शिक्षा पे और स्वास्थ्य पर जोर देना चाहिए। राहुल गांधी के ऊपर एक धमकी का, अब ये राहुल गांधी धमकी डरने वाला नहीं है, ये वो तो मुकाबला करता पूरी सरकार से, कि मोदी जी हो चाहे अमित शाह जी हो, वो आग मिला के बात करने वाला व्यक्ति है। आप देख रहे हो, पूरा देश देख रहा है, 1 to 1 आग मिला के हिम्मत के साथ बात करते हैं। वो निस्वार्थ भावना से सेवा करना चाहते हैं देश की, दबंग है, निस्वार्थ है, व्यवहार कुशल है और स्ट्रेट फॉरवर्ड भी है। लोगों को तकलीफ होती है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड क्यों है, इसलिए कि उसके दिल में पाप नहीं है, संवेदनशीलता उनके दिल में है। इनके जम के वो सेवा करना चाहते देश की, उसी रूप में वो पेश पार्लियामेंट के अंदर भी और पार्लियामेंट के बाहर भी आते हैं। धमकी लेने वाले वो नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने, एआईसीसी ने मीटिंग बुलाई है कल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्षों की, नेता प्रतिपक्षों की और जनसंघ इंचार्ज की, पूरे देश भर के। मेरे तय करिए कि स्टेज की जो हुई अमेरिका की यात्रा होने जा रही है, वो कंफ्यूजन है। ऐसी सरकार कभी देखी नहीं हमने, जो विदेश नीति हो, चाहे आर्थिक नीति हो, चाहे समाज नीति हो, स्पष्टता कहीं नहीं है। ट्रम्प साहब अलग बात बोल रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट अलग बात बोलती है, रशिया अलग बोल रहा है। वो कहता हमारा तेल कम हो ही नहीं रहा, अभी तो ले रहे हैं वो लोग इंडिया वाले, और हमारे पास कोई खबर नहीं है कि तेल लेना बंद करेंगे। अमेरिका कह रहा बंद कर दिया गया है, भारत सरकार चुपचाप सुन रही है। तो ना इधर करेंगे ना उधर करेगा। मेरा मानना है कि मोदी जी को चाहिए, रशिया हमारा मित्र है, आजादी के वक्त से 70 साल ज्यादा हो गए, विचार उस पर करे। ट्रम्प साहब बेइज्जती कर रहे हैं हमारे देश की, प्रधानमंत्री जी की, तो उनको दबंग होकर वापस जवाब देना चाहिए। मोदी जी के साथ में विपक्ष भी है, राहुल गांधी भी है, इस देश का विपक्ष पूरा उनके साथ में है और 140 करोड़ जनता उनके साथ में है। फिर वो इस बात का डर है, फिर आप क्यों बड़ा बड़े बेइज्जती करवा रहे हैं वहां पे ट्रम्प से? मुझे खुश करने के लिए मोदी प्रयास कर रहे हैं, क्या है तुक्के तो बात बोलने का? क्या क्या बोल रहे हैं वो, बहुत शर्मनाक बातें हैं जो ट्रम्प साहब बोल रहे हैं। अब अमेरिका का राष्ट्रपति को होगा, पर जो दुनिया के अंदर जो स्थिति बन रही है, बहुत खतरनाक स्थिति बन रही है। हमारे देश के अंदर भी हिंदू मुस्लिम करके बहुत ही तनाव पैदा कर दिया है। तो दुनिया में होगा क्या? चिंता लगी हुई है। देश में क्या होगा अगर हिंदू मुस्लिम होगा? तो हिंदुस्तान में लोकतंत्र मजबूत है। मोदी जी के लिए आगे बढ़े और मुकाबला करे, दो टूक बात करे ट्रम्प से, जिससे कि मान सम्मान देशवासियों का कायम रहे, ये मेरा मानना है। अभी अगर अमेरिका एक राष्ट्र के राष्ट्रपति को ही किडनैप करके ले आए, और क्या बच गया देश के अंदर, दुनिया में क्या बच गया? दुनिया को जिस प्रकार से कंडेम करना चाहिए था उसको, अमेरिका को कंडेम ही नहीं किया, उनको फॉर्मेलिटी कर दी। अरे इतनी बड़ी दुनिया है, 50 मुल्क भी अगर कंडेम करते ढंग से, तो दुनिया भर के अंदर थू थू होती उसकी अमेरिका की। नहीं किया उन लोगों ने। तमाम बातें हमारे जहन में है, हम सबको मिलकर एक रहना है। हिंदुस्तान में कितना ही जहर फैलाए ये लोग, डेमोक्रेसी को खतरे में डाल रहे लोग, उसकी मैं निंदा करता हूँ। मैं चाहूंगा मोदी जी, ये एजेंडा आपका दुरुस्त हो, इस एजेंडा का बदलो, आरएसएस से बात करो। ये बहुत खतरनाक एजेंडा उन्होंने अपना रखा है हिंदू मुसलमान का, पता नहीं देश को कहाँ ले जाएगा, देश की डेमोक्रेसी को कहाँ ले जाएगा, कोई नहीं जानता है, कोई नहीं जानता है। आज मैं कहता हूँ बार बार, देश की दिशा में जा रहा है, किसी को नहीं मालूम किस दिशा में जाएगा, कोई नहीं जानता। ऐसे हालात बन गए इनके राज्य के अंदर। तो लास्ट एक तो हमारे देश के अंदर चुनौती अलग हो गई है, दुनिया की चुनौती आपके सामने है। ट्रेड डील हो रही है, पता नहीं क्या होगा।
तो राहुल गांधी हिम्मत है कि उन्होंने इश्यू बनाए हैं पार्लियामेंट के अंदर ही बाहर भी, और कांग्रेस छोड़ने वाले नहीं है। खड़गे साहब राहुल जी परसों मीटिंग कर रहे हैं, कल परसों। मैं उम्मीद करता हूँ उसमें फैसला होगा। और जब नरेगा के लिए हम लोग मैदान में उतरे हैं, उसी रूप में मैदान में उतरी कांग्रेस पार्टी ट्रेड डील के पक्ष में। किसान हो, चाहे डेयरी वाले हो, या कोई व्यापारी हो, या टेक्सटाइल वाले हो, उनके हितों की रक्षा करने के लिए हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, कोई संघर्ष करेंगे, ये भी कह सकता हूँ। सर, आपने कोविड आपने वैक्सीन से युद्ध के लिए तैयार हो रहे हैं ईरान और अमेरिका। किस तरीके से देखते हैं पूरे युद्ध को, क्या लगता है? ये तो पूरा दुनिया के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। पूरी दुनिया को चिंतित होना चाहिए, वो अपने प्रभाव का उपयोग करे और ऐसे युद्ध नहीं हो। युद्ध से किसी को फायदा नहीं है। हम तो महात्मा गांधी की बात मानते हैं कि अहिंसा के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं। दुनिया में क्या क्या हो रहा है आपके सामने हो रहा है। जब राष्ट्रपति को किडनैप कर लिया तो क्या सर